हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है फिर से आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल फ्रंट ज्ञान पे। तो आज हम सभी देखने वाले हैं कक्षा 6 का सुगम गणित जो आता है उसी का जो एक सवाल जो है बहुत ही लफड़े वाला है, जो कि बहुत बच्चे को समझ में नहीं आता है। वो हमारे पीछे में देख रहे होंगे, वो जादू खड़ी का है। जादू वर्ग बना हुआ है, उसको बोल रहा सजाने, उसको कैसे बनाना है वही आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर बताइए थोड़ा सा ये सवाल, इसीलिए मैंने ये वीडियो लेके आया है। इस वीडियो को आप देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, और जो इस वीडियो को शेयर भी बहुत ज़्यादा कीजिएगा। और हाँ, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि पग पग पर कुछ ना कुछ जो ज्ञान मिलते रहता है। और जो है इस जादू खड़ी में जो है पग पग पर कोई ज्ञान मिलेगा, और जब कहीं पर भी ज्ञान छूटा तो थोड़ा सा सवाल में मिस्टेक हो जाएगा तो सवाल में नंबर नहीं मिलेगा। इसीलिए जो इस सवाल को आप लोग पूरा देखिएगा। तो चलिए बिना देरी के हम बताना शुरू करते हैं कैसे बनाया जाता है इस जादू खड़ी को। तो हमारा सवाल है निम्नांकित जादू के वर्ग, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 कि रिक्त घरों को उपयुक्त अंकों में भरिए, जिससे जिससे कि आमने सामने आमने सामने आमने सामने इधर हुआ नीचे ऊपर एक कोने से दूसरे कोने में स्थित अंकों का योग पहला का 27 होना चाहिए। इस कोने से इस कोने इसको भरने में इसका टोटल योग 27 आना चाहिए। इसका टोटल योग हम लोगों को 27 आना चाहिए। इसका टोटल योग हम लोगों को 27 आना चाहिए। और इस दूसरे नंबर सवाल का जो है टोटल योग आना चाहिए हम सभी को, इसका 36 आना चाहिए। और जो है 3 नंबर का सवाल का जो है सॉरी सॉरी सॉरी, रुकिए सवाल हमको देखने दीजिए, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा लिखने में। हाँ, यहाँ पे सही मिस्टेक, सवाल गलती नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 36 होगा। दूसरे सवाल का जो योग होगा 36, और तीसरे सवाल का योग हो जाएगा 32। हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था कि दूसरे का योग इतना होगा कि नहीं, इसलिए हम चेक कर लिए एक बार। और हाँ, इस सवाल को बनाया कैसे जाएगा, देखिए बोल रहा है कौन जी, गौर कीजिए एक बात पे। आमने सामने आमने सामने आमने सामने हुआ, आमने सामने यही ना हुआ, आमने सामने। और बोल रहा है कौन सी, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। और बोलता कौन सी है, कोना कोनी कोना कोनी, एक कोने से दूसरे कोने, एक कोने से दूसरे कोने कौन से होता है, ऐसे होता है ना, ऐसे होगा ना, एक कोने से दूसरे कोने ऐसे होगा ना। इसी को हम लोगों को ऐसे ही बनाना है, इसी इसी फार्मूले पे, इसी कॉन्सेप्ट पे ये सवाल बन जाएगा एकदम आसानी तरीके से। इसका हम लोगों को टोटल योग 27 पुराना है। देखिए यहाँ पे हमको पहले किसी भी जोड़ को जो 27 पुराने के लिए किसी भी जो है हमें एक साथ अंक निकालना है, हमें टोटल योग कितना निकालना, 27। 27 में से यदि हम किसी दो संख्याओं के योग को हम यदि घटा देंगे तो एक संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो वैसे यहाँ पे हमें 10 और 5 दिया हुआ है। और देखिए हमने नीचे ऊपर भी पुराना है, नीचे ऊपर करके भी हम 27 पुरा सकते हैं। हमें 2 अंक दिया हुआ है, यहाँ पे हमको पुराना है 27। तो हम पूंज करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, कितना होगा 10 5 15, और 15 27 में से 15 घटा देंगे। देखिए 27 में से 15 घटा दिए, 7 में से 5 गया 2 बचा, और यहाँ पे 2 में से 1 गया 1 बचा। हमारा ये हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे इसका ये देखिए 10 5 15, अब 15 12 27 हो गया। एक हमारा एक जो है एक खड़ीपुर गया है, एक कोठा भर गया है। और हमको देख लीजिए 2 अंक चाहिए 27 पुराने के लिए, तो हमको 2 गो मिल गया है। 2 गो देखिए हमारे यहाँ पे 3 कोठा है ना, 3 कोठा में हमको आपको हम एक कोठा में यहाँ पे 3 दे देंगे। आप बोलेंगे 27 पूरा दो, उसी संख्या से हम लोग को इधर भी पुराना है। एक लाइन तो पूरा देंगे, लेकिन सभी लाइन हम नहीं पुरा सकेंगे। इसीलिए यदि हमें योग 27 दिया हुआ है, सॉरी 27 बोल दिए थे, योग हमें 27 दिया हुआ और हमें 27 पुराना है, तो हमें 2 संख्या यदि दिया हुआ है तो हमें एकदम ईजी है पुराने में 27। यहाँ पे देखिए कोना कोनी बोल रहा है, एक कोने से दूसरे कोने, एक कोने से दूसरे कोने में दिया हुआ है, और एक कोने से दूसरे कोने में हमें 2 अंक मिल रहा है। यहाँ पे 12 और 9, 12 और 9 कितना होता है, 12 और 9 हमें 21 होता है। 12 और 9 हमें कितना होता है, 12 और 9 21 होता है। 12 और 9 21 होता है, और हमें यहाँ पे 21 दे दिया है। यहाँ पे दोनों कोनों का 2 का योग 21, और 21 में से यदि हम 27 घटा देंगे, यदि 27 में से हम 21 घटा देंगे तो हमें प्राप्त होगा 6। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 दे देंगे हम। 12 9 और 6 को यदि जोड़िएगा तो इसका टोटल जो होगा योग हो जाएगा, इसका टोटल योग 27 हो जाएगा। अब हमें देखिए जी दूसरा कोठा भी पुर गया है, दूसरा कोना भी पुर गया। अब यहाँ पे हमें
आमने सामने में हमें 2 अंक दिया हुआ है, 5 और 9 दिया हुआ है। 5 और 9 कितना होता है? तो 5 और 9 14 होता है, 5 और 9 14 होता है। फिर हमें 27 में से टोटल योग हमें 27 दिया हुआ है, तो फिर उसमें से हम 14 घटा लेंगे। 7 में से 4 गया कितना बचेगा? 7 में से 4 गया तो 3 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो हमें 3 बचेगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा। देखिए एकदम इजी तरीके से बनाइए इसको, एकदम इजी तरीके से अच्छे से बनाइए। फिर हमें कौन चीज़ दिया हुआ है? एक कोने से दूसरे कोने, एक कोने से दूसरे कोने, यहाँ पर भी हमें दिया हुआ है। तो 10 और 9 यदि दिया हुआ है तो फिर हम दोनों को जोड़ेंगे, 10 और 9 होता है 19। और टोटल योग कितना दिया हुआ हमें? तीनों कोठों को पूरा के हमें 27 पुराना है, तो 19, 27 में से हम फिर 19 घटा देंगे। देखिए 17 में से 9 गया तो कितना बचेगा? 17 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा हमें? 17 में से 9 जाएगा तो हमें 8 बचेगा, तो यहाँ पे हम 8 लिख देंगे। अब जो हम फिर से यहाँ पे देखिए, अब देखिए हमें फिर 2 संख्या यहाँ पे प्राप्त है, 12 और 8 हमें फिर से प्राप्त है। यहाँ पे 2 अंक चाहिए हमें 27 निकालने के लिए। यहाँ पे देखिए 12 और 8 दिया हुआ है, 12 8 कितना होता है? तो 12 8 हमें 20 होता है। देखिए 12 8 20 होगा, तो हमें 27 पुराना है टोटल। तो 20 में कितना जोड़ेंगे कि 27 पुरेगा? 20 पे हम 7 जोड़ेंगे तो 27 पुर जाएगा, यहाँ पे 7 दे देंगे। और देखिए यहाँ पे हमें ऊपर में जो है, देखिए आमने सामने बोल रहा है, तो आमने सामने हमें कौन चाहिए? 10 और 16 दिया हुआ है, 2 अंक हमें चाहिए 27 पुराने के लिए। तो 10 और 6 दिया हुआ है तो 16 हमें मिल गया है, और हमें 27 पुराना है, तो 27 में से 16 घटा देंगे, तो 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, तो हमारा ये यहाँ पे 11 हो जाएगा। देखिए पहला जो है वर्ग खड़ी हमारा जो है जादू खड़ी जो है जादू वर्ग जो हमारा पहला जो बन गया है। अब दूसरा सवाल में हम घुस रहे हैं, इसी कॉन्सेप्ट में दूसरा भी सवाल बन जाएगा। दूसरे एग्जाम्पल को भी हम देख लेते हैं अच्छे तरीके से। देखिए हमें इसमें जो टोटल योग 36 पुराना है, टोटल योग हमें 36 पुराना है। देखिए यहाँ पे जो 2 अंक दिया हुआ है, 2 अंक दिया हुआ है, तो तीसरा हमें पुराना है। 2 अंक जब हमें यहाँ दिया हुआ है, 13 और 12 कितना होता है? जोड़ लीजिए, यहाँ पे 13 और 12 होता है 3 2 5, और 2 1 और 1 2, यहाँ पे 25 हो गया। तो हमें पुराना है कितना? 36। 36 में से हम 25 घटा देंगे, तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। हमारा यहाँ पे इसका यहाँ पे पहला जो है वर्ग इसमें आ जाएगा 11, इसका सही आंसर रह जाएगा। और जो है ऊपर नीचे में हमें 2 अंक प्राप्त हो चुका है, तो हमें यहाँ पे निकालना है। और 2 अंक जब पूरा प्राप्त हो जाता है तो तीसरे अंक को हमें निकालना बहुत आसान हो जाता है। और जब उसका योग दिया हुआ हो, तो यहाँ पे हमें 2 अंक प्राप्त और उसका योग भी दिया हुआ है 36, तो हम यहाँ पे 2 अंक को जोड़ लेंगे पहले, 16 और 11। 16 और 11 को जोड़ने से हमें प्राप्त होगा 6 1 7, 1 और 1 2, 27 हो गया। और हम 36 में से घटा देंगे, 36 में से यदि 27 जाएगा तो हमारा 9 बचेगा, 16 में से 7 जाएगा तो हमें 9 प्राप्त होगा, यहाँ पे हम 9 लिख देंगे। और देखिए हमें फिर जो है आसान हो गया, यहाँ पे 12 और 16 दिया हुआ है, तो 12 और 16 का योग करने पर हमें कितना प्राप्त होगा? हम जोड़ के देख ले रहे हैं, आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए। 6 2 8 होता है, और 1 1 2 28, 28 हो गया। वहाँ पे 16 और 12 का योग 28 हो गया, और हमें 36 पुराना है टोटल, तो यहाँ पे 36 में से हम जो है 28 घटा लेंगे। इसमें से ये 6 में से 8 नहीं घटेगा, इसीलिए हम यहाँ पे हासिल ले लेंगे, 1 हासिल आ गया। तो 16 में से 8 गया तो हमारा 1 बचेगा, तो यहाँ पे 8 दे देंगे हम। इसका आंसर यहाँ पे 8 आ जाएगा। यहाँ पे ये जो है आमने सामने का जो वर्ग का आंसर हो जाएगा 8। अब हमें जो है ये देखिए ये कोना कोना पुर रहा है, 12 और 9 दिया हुआ है हम लोगों को। 12 और 9 कितना होता है? 12 और 9 का योगफल हमें होता है 9 2 11, 1 1 2 21 होता है। 12 और 9 का योगफल हमें 21 प्राप्त होगा। हमें पुराना है कितना? 36। 36 में से 21 को घटा देंगे हम, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, हमारा यहाँ पे 15 आ जाएगा। और हम लोगों का जो है यहाँ पे ऊपर आमने सामने का बच गया 2 को। इसको देखिए यहाँ पे जब बीच में गैपिंग बढ़ जाता है तो बच्चे को दिक्कत आ जाएगा। अब तो बीच में संख्या नहीं, अब किसको जोड़ेंगे हम? देखिए आमने सामने दिया हुआ है ना, बीच में खाली है, दोनों अंक को हम जोड़ लेंगे आराम से, हम दोनों को हटा देंगे। देखिए 15 और 11 है, 15 और 11 को जोड़ लेंगे,
यहाँ पे 6 हो जाएगा और 1 1 2 26 हो जाएगा। और 36 में से 26 घटेगा तो हमें कितना प्राप्त होगा? 6 और 6 जीरो और हाथ बाकी 1। 36 में से यदि 26 घटेगा तो हमें 10 प्राप्त होगा, तो इसका यहाँ पे 10 आ जाएगा। और हमें है 13 और 9, 13 और 9 का योगफल करने पर हमें कितना प्राप्त होगा? 9 2 11 1 13। तो यहाँ पे हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? यहाँ पे हमें 4 प्राप्त हो जाएगा। 13 में, सॉरी वहाँ पे हम मिस्टेक बोल दिए थे। 13 में से यदि 9 जाएगा तो हमें 4 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे ओ योगफल करना था, मिस्टेक हो गया, योगफल करना था हमें यहाँ पे। देखिए 9 में यदि हम 13 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें? 9 में यदि 3 जोड़ेंगे, 9 2 11 1 12, यहाँ पे 2 प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे हाथ बाकी 1, और यहाँ पे 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, 22 प्राप्त हुआ हमें। और यहाँ पे दोनों 13 और 9 का योगफल हमें 22 प्राप्त हुआ है, तो हमें पुराना है कितना? 36। तो 36 में से हम 22 को घटा देंगे। देखिए यहाँ पे 6 में से हम 2 को घटा देंगे, 4 प्राप्त होगा, और 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा। यहाँ पे इसका जो है 14। इसका भी, ये भी जो है जादू वर्ग जो है, इसका भी आंसर निकल गया है। आप लोग आंसर मिला लीजिएगा, एकदम राइट आंसर निकलेगा। और कहीं पर भी मिस्टेक हुआ होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और हम लोगों का तीसरा नंबर का है, तीसरा नंबर सवाल हम लोग को वहाँ पे जाकर बनाना होगा। तीसरा नंबर जो है थोड़ा सा कठिन होगा, बच्चे देखकर इसको नहीं बनाएंगे, लेकिन ये भी बहुत ईजी है। इसका टोटल योग हम लोगों को 32 पुराना है। तो 32 कैसे पुराना है? देखिए इसमें भी कोना कोनी वही रूल लागू होता है, आमने सामने नीचे ऊपर, एक कोने से दूसरे कोने, इसमें भी यही रूल लागू होगा। और इसको बनाना कैसे? देखिए यहाँ पे 3 दिया हुआ है, हमको 4 कोठा दिया हुआ है, पे 4 वर्ग दिया हुआ है पुराने के लिए, 4 वर्ग में हमको अंक भरने के लिए हमें 3 वर्ग दिया हुआ है। तो 3 वर्ग दिया हुआ है, उसका योगफल दिया हुआ है चारों वर्ग का। तो 3 वर्ग का हमें संख्या दिया हुआ है, 1 वर्ग का निकालना तो बहुत ईजी है। तीनों वर्ग का जो है संख्या उसको जोड़ लेना है, चौथे वर्ग के संख्या से उसको टोटल योग से उसको घटा देना है, तो जो खाली स्थान है वो वर्ग का जो है संख्या निकल जाएगा। तो हमें वहाँ पे दिया हुआ 3 वर्गों का, देखिए नीचे ऊपर वाले में 3 वर्ग हमें दिया हुआ है। यहाँ पे यहाँ देखिए 12 दिया हुआ है, और 6 दिया हुआ और 3 दिया हुआ है। कितना होगा? 6 2 8 होगा, 8 2 10 1 11, यहाँ पे 1 होगा हो जाएगा। और हमें हाथ बाकी 1 हासिल 1 बच जाएगा। और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 जोड़ देंगे तो 21 हो जाएगा। देखिए ये तीनों वर्गों के संख्याओं का योग हो गया हमें 21। और हमें टोटल योग कितना दिया हुआ है? टोटल योग हमें 32 दिया हुआ है। तो 32 में से हम 21 घटा देंगे, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पे इसका इस तीसरे वर्ग का जो है संख्या हो जाएगा 11। तीसरे वर्ग का संख्या था 11, जो कि वहाँ से हट रहा था, इसीलिए उसका योग 32 नहीं पूर रहा था। अब इसको जोड़ने पर हमें 32 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए ऊपर आमने सामने भी 3 वर्ग, हमें तीन वर्गों का संख्या हमें प्राप्त है, तो चौथे वर्ग का जो है संख्या हम निकालेंगे। 3 वर्ग का संख्या प्राप्त है तो फिर वही नियम लागू करेंगे। 15 5 3, 5 5 10, 3 13, हाथ बाकी 1 1 1 2, 23 हो गया, हमें 23 प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे हम 32 होता है, टोटल योग 32 है, तो 32 में से हम 23 को घटा देंगे। देखिए यदि 12 में से हमारा 3 जाएगा तो हमें 9 प्राप्त होगा। यहाँ पे 9, यहाँ पे जो है दूसरे वर्ग का संख्या 9 मिसिंग था, जिसके कारण वहाँ पे टोटल योग जो है 32 नहीं पूरा था। अब जो है अब जोड़ने पर उसे 32 प्राप्त होगा टोटल। अब जो हम लोगों का फिर खोजना पड़ेगा कहाँ पे 3 संख्या प्राप्त हो रहा है। देखिए आमने सामने यहाँ पर भी जो हमें 3 संख्या प्राप्त हो रहा है, 3 संख्या प्राप्त हो रहा है। अब इसे भी हम फिर से जोड़ लेंगे। हमें कितना दिया हुआ है? 3 वर्गों का जो है संख्या दिया हुआ है 14 8 6। देखिए 8 4 12, 12 8 18, 12 6 18, सॉरी यहाँ पे 12 6 18 का 8 लिख दिए, हाथ बाकी 1 बच गया हमें, इसलिए हम 1 लिख दिए। और यहाँ पे एक बचा हुआ था, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, हमें 28 प्राप्त हुआ टोटल। और 32 में से यदि 28 को घटाएंगे, टोटल योग हमें 32 दिया हुआ है, तो यदि 32 में से हम 28 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा हमें? देख लीजिए यहाँ पे, देखिए 2 में से तो 8 नहीं जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, लेकिन हमें माइनस में नहीं चाहिए, यहाँ पे जो है प्लस में चाहिए हमें, इसीलिए हम लोन लेंगे यहाँ पे। तो हमें 12 प्राप्त हुआ, और यदि 12 में से 8 जाएगा तो हमें 4 प्राप्त होगा, तो यहाँ पे हमें 4 दे देंगे। और जो है यहाँ पर 4 इस जो है जादू वर्ग हमारे पीछे देख रहे हैं बोर्ड पे जो है सवाल है, वो जो है कुछ मिनट का जो है पीछे में जो है उसका जो क्लिप थोड़ा सा जो है कट हो गया है,
उस क्लिप को मैं दोबारा जो है किसी शॉर्ट वीडियो में लाऊंगा। फिलहाल आप इसी वीडियो से काम चला लीजिए। और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, पढ़ने में जो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, हमारे इस चैनल फ्रंट ज्ञान को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।